अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक करते हैं आपको अपने चैनल ब्रीथिंग नॉलेज में। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। तो आज की जो वीडियो होगी वो की पॉइंट होगी मल्टीप्लिकेशन की, और ये मस्ट वीडियो होगी 1.4 को टोटल बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको बिल्कुल इशू है किसी भी चीज़ के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो इस वीडियो को देखें तो ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 1.4 को। क्वेश्चन 1 पे हम चलते हैं। इसके अंदर जस्ट हमने बताना है कि कौन कौन से ट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी मैट्रिक्स है, तो हमने बताना है कि ये मैट्रिक्स इसके लिए रिलायबल है कि नहीं, कि इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो जस्ट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आज। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। तब हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। हमने जस्ट कन्फर्म करना होगा जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं क्वेश्चन के अंदर, इनके ज़रिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होता है कि नहीं। तो अब हम पहले चेक करते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, और पहली जो मैट्रिक्स है इसके अंदर दो रोज़ हैं, और जो कि पूरी पूरी रोज़ हैं। तो जो फर्स्ट लॉ होगा हमारे पास वो ये होगा कि जो हमारे पास पहली मैट्रिक्स होगी उसके अंदर जो रो होगी वो फर्स्ट वाली पूरी होनी चाहिए। तो जो हमारे पास रो होगी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ हैं वो पूरी होंगी तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पूरी होगी, ठीक है। अगर रो पूरी नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रो में एक सिंगल वर्ड आता है, और ये यहाँ पर ऐसे 2 3 ये पूरी रो बनती है। तो अगर हाफ रो आती है तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पूरी नहीं होगी। या फिर इस तरह क्यूब की उसमें 2/2 हो तो ऐसे होगा, या फिर अगर ऐसे हो के 2/1, तो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर 2/2 हो या फिर 2/1 हो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पर जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है ये है 2/2। तो हमारे पास जो हमारे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है वो है 2/2, और जो लास्ट वाली है वो है 2/1। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, वो ऐसे होगी कि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वाली रो है इसके अंदर पूरा का पूरी रो मौजूद है। तो पहली रो मौजूद होनी चाहिए, अगर ये मौजूद होगी तो हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजिली हो जाएगी। तो इसको मैं अब सॉल्व कर कर बताता हूँ कि कैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट वाली जो है मैट्रिक्स, इसके अंदर फुल रो होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट वाली इसके अंदर पूरी रो है, और जो सेकंड वाली है वो मैटर नहीं करती। तो अब हम जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 1 -1 0 और 2, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन मैंने डाल दिया, डाल सकते हैं तो डाल दें, नहीं तो रहने दें। माइनस का 2 और 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो होल जो हमारे पास पूरी की पूरी फर्स्ट रो होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के पूरे कॉलम के साथ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो पूरी की पूरी मौजूद है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा पहला रूल हो गया। ये याद रखना है कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इनको मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। बट ये अकॉर्डिंग टू हमने चलना है कि वहाँ पर कितने कॉलम्स मौजूद हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम है, एक ही कॉलम मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर सेकंड वाली जो होगी हमारे पास रो उसको रिपीट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो मैं यहाँ पर अभी लिख कर बता भी दूंगा, इसको प्रॉपर मैं परफॉर्म करूँगा इस क्वेश्चन को। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे हमने दोबारा इसको लेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम मौजूद है, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ आई होगी कुछ। अगर नहीं आई तो आगे मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो प्रॉपर ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास दो रोज़ हों तो उनको मल्टीप्लाई कराएं तो ये नहीं होगा। सिर्फ रो को और कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, और अगर हमारे पास कॉलम हो उसको मल्टीप्लाई कराएं कॉलम से तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूल के खिलाफ होगा। सिर्फ हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं रोज़ को, और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो ये फार्मूला होगा, ये इसका एक रूल है, बेसिक रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहता है कि 1 -1, तो इसको हमने, ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास जो कॉलम है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है वो माइनस का 2 और 3, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ पे कराएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई, डिजिट को मल्टीप्लाई कराना है हमने, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है माइनस के 2 के साथ,
ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस के 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। ओके। अब हमारे पास जो इसी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है इसके अंदर हमारे पास सेकंड डिजिट है, वो हमारे पास क्या है, -1। तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट में -1 ऐड करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास कॉलम के अंदर सेकंड जो है वो 3 है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस उसके बाद आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास सेकंड जो है, सेकंड रो है, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है और ये हमारे पास रूल में आता है कि 2 रोज़ हो और एक कॉलम हो तो इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो हम दोनों रोज़ को एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है। तो ये कुछ बातें होंगी, इनको आपने याद रखना होगा। अगर इन बातों को आप जहन में रखेंगे तो आप इजीली मैट्रिक्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो जो हमारे पास सेकंड रो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कॉलम है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे रो के साथ, और रो हमारे पास क्या होगी, ये मैंने जो पहले वाली लिखी है, और जो हमारे पास अब जो सेकंड रो आई है इसको मल्टीप्लाई कराना है कॉलम के साथ, और कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है। तो मैंने दोनों बातों को लिख दिया है कि फर्स्ट वाले को हमने कैसे सॉल्व किया है। फर्स्ट वाली जो हमारे पास लाइन थी, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो आएगी, फिर फर्स्ट कॉलम आएगा, अब यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कोई भी मसला ना बने। तो हर बात को, हर पहलू को समझाना चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी मसला ना बने मल्टीप्लिकेशन के अंदर, आप आराम से समझ जाएं। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास है 0, हमारे पास जो सेकंड रो है इसके अंदर है 0 2 है। ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है। हमारे पास -2 है कॉलम के अंदर, और दरमियान में हम प्लस ऐड करेंगे, वही सेम टू सेम वैसे पहले किया था, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2, दरमियान में प्लस आ जाएगा, तो प्लस को मैं ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -3। ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, हमारे पास अगर हम किसी चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 0। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 है, इसको हम 10,000 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 0 से तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है। तो कोई भी रकम हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा। उसके बाद हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। ओके। तो अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको रेस कर लेता हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, -2 प्लस का इंटू -3। तो -2 एज इट इज़, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व करना है। -2 और ये अंदर यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा, हम माइनस लगा देंगे और यहाँ पर 3 आ जाएगा। देन नीचे क्या आ जाएगा, 0 + 6, इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ। तो अभी उनको प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास ये आंसर आया, बट हमने आंसर नहीं निकालना था, हमने जस्ट बताना था कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। बट मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन जिनकी हो सकती है उनका आंसर क्या आएगा, उनको कैसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसका आंसर ये है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। आपने जस्ट, ये क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली एमसीक्यूज़ के अंदर, आपने उनको सॉल्व करना होता है, आपने जस्ट उनका आंसर नहीं देना होता, आपको रफ में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपने बताना होता है कि इनका आंसर क्या है, मतलब आंसर तो नहीं बताना होता है, पर ये लेकिन बताना होता है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो आपको जब पता होगा, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा ना कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 1 -1 1 और 0। तो ये 2/2 के दोनों मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर है 2 -1 1 और 3। तो ये है 2/2। इसका ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि एडिंग के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो उनकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर अगर आप खुद देख लें कि यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों, जैसे कि 2/2 की मैट्रिक्स बनती है, तो वो इजीली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आप आंख बंद कर कर उस पर लगा सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं।
आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी वही रूल होगा सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो उसके अंदर सेकंड कॉलम नहीं था बट इसके अंदर सेकंड कॉलम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ भी और सेकंड कॉलम के साथ भी। और ये फर्स्ट रो होगी जो कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और जो हमारे पास जो सेकंड वाली रो होगी वो सेकंड फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। दरमियान में प्लस ऐड किया मैंने, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ तक का जितना रूल था वो पहले आपने देख लिया कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई पे फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, तो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड रो है डाउनवर्ड वाली 1 और 0 जो वाली है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया था, 1 मल्टीप्लाई बाय किया था मैंने, एक को ज़रब की थी 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया था 1 के साथ, ठीक है। तो इस तरह मैंने इस तरतीब में इनको मैंने मल्टीप्लाई किया था। और दरमियान में मैंने क्या किया था, ऐड, इनके दरमियान में प्लस मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो इस तरह और इस तरह फिर हमने क्या किया था, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया था कॉलम के साथ जो सेकंड वाला कॉलम था। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में प्लस का साइन था। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में प्लस ऐड करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। ये 1 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो सेकंड वाला है वो है 1। अब हमारे पास जो सेकंड रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ओके। और हमारे पास जो है 2, दरमियान में प्लस ऐड करेंगे, सॉरी 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट ये इनका मल्टीप्लिकेशन का अमल होता है, और जब यहाँ तक कर लें तो तकरीबन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है। तो इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का 1। तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं, बाद में मल्टीप्लाई करा देंगे हमारे साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू माइनस का 1, दरमियान में प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, ओके। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट में आता है माइनस का 1 और प्लस का 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 3 आ जाएगा। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा -1 और माइनस का 3, ठीक है। प्लस माइनस 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 का 3, और हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ चुका है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 -1 प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2, ओके। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ। ओह सॉरी, तो मेरे से यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर ठीक कर लेना। यहाँ पर जहाँ पर -1 है यहाँ पर क्या ऐड करना है, 0 ऐड करना है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो पहली रो है उसके अंदर सिर्फ एक डिजिट है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर एक डिजिट हो रो के अंदर, अगर पूरी रो ना हो, आधी रो मौजूद हो, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कभी भी होगी। तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा आपस में। तो क्योंकि यहाँ पर एक रो है, रो एक मतलब रो का एक डिजिट मौजूद है, और ये कभी भी इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए कॉलम तो एक चल जाता है, मतलब सिंगल वाला कॉलम तो चल जाता है, बट रो जो होती है वो नहीं चल सकती। तो हमारे पास जो सेकंड वाला है ये हमारे पास आता है, इसकी है रोज़ इक्वल है और कॉलम्स के है, मतलब अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्योंकि इसकी रोज़ जो है वो इक्वल है कॉलम्स के अकॉर्डिंग, तो ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता इतना, बस मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और जो लास्ट वाला है इसकी भी रोज़ जो है वो इक्वल है। देखें यहाँ पर 3 बनती है इसकी जो क्वांटिटी है, और दूसरी तरफ जो हमारे पास कॉलम है उसकी क्वांटिटी भी 3 बनती है। इट्स मीन के ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि हमने रो को मल्टीप्लाई कराना था, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। तो इनके जो है डिजिट्स वो इक्वल हैं एक दूसरे के, इट्स मीन के इसकी ये भी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसमें जो सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होगी वो थर्ड वाला नहीं होगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है।
तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई कराना है, मैंने निशान लगा दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ए बी और बी ए फाइंड करो अगर पॉसिबल हो तो। कहता है कि इफ़ जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है और बी दी गई है मैट्रिक्स, कहता है कि फाइंड ए एंड बी एंड ए इफ़ पॉसिबल। तो अगर मुमकिन हुआ तो हम इसको ए और बी और ए की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सॉल्व करते हैं ए और बी। ये बिल्कुल भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है, ये उससे एक सेपरेट क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम कोई भी एक ले लेते हैं, पहले हम लेते हैं ए और बी को लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी को हम ए और बी लिख लेते हैं। ए भी हमारे पास आ चुका है, पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 0 -1 और 2, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई, और हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो 6 और 5, ओके। तो मैंने पहले जो क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही था, और उसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई थी। इसकी इट्स मीन कि इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो रो है वो इक्वल है, इसके डिजिट्स पूरे हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम के, तो इट्स मीन की सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वही सेम टू सेम वही फार्मूला यूज़ होगा। तो मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया था पहले, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और साथ इसको सॉल्व करता जाऊंगा क्विकली, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड रो को लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड कॉलम तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कॉलम मौजूद नहीं है तो हम रो को यूज़ करेंगे। पहले भी हमने ऐसे किया था कि 2 दफ़ा रो यूज़ की थी और 1 दफ़ा कॉलम को यूज़ किया था। तो इस तरह ही होगा, जो मैंने ये पहले वाला लिखा है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर आएगा हमारे पास सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, प्लस ऐड करेंगे, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। तो दरम्यान में प्लस का साइन ये लाजमी आता है, अगर माइनस है तो प्लस माइनस वो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा। तो यहाँ पर प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर इसको बंद करते हैं, ये मैट्रिक्स बंद हो गई है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18, प्लस दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 0 को जिस मर्जी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका आंसर जो हमारे पास वो 0 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा +0, दरम्यान में हम प्लस का साइन ऐड करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस का 6, और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18, ओके। और माइनस का 6 प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस का 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस के अंदर है इसलिए प्लस का साइन ऐड होगा। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 18 और 4, ठीक है। जो आंसर है ए और बी का वो है 18 और 4, ठीक है। और अब हमारे पास क्या आता है, बी और ए। अब हमने बी और ए को सॉल्व करना है, उसके अंदर क्या होता है। तो अब हमारे पास आ चुके हैं बी और ए। पहले हम बी की वैल्यू लिखते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 5, ओके। इसको जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको बंद कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाय हमारी जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है 3 0 -1 और 2, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इस क्वेश्चन को देखकर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो याद आ रहा होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमारी यूज़ थी, यूज़ नंबर 3, वो सेम टू सेम ऐसी थी। और यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसके अंदर एक डिजिट है, और वो डिजिट जो है वो इक्वल नहीं है इसके कॉलम के। तो इट्स मीन कि अगर कॉलम के डिजिट्स और रोज़ के डिजिट्स इक्वल होंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिजिट है तो ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कराएगा रो के साथ, ठीक है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है बी और ए, इनकी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे पास इनकी जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं इनकी जो क्वांटिटी है डिजिट्स की वो इक्वल नहीं है, तो इस वजह से इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। आंसर लिखते हैं ए बी का हमारे पास जो आंसर आया है हमारे पास 18 और 4। तो ये तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है ए और बी का। और जो अब हमारे पास बी और ए है, अब हम उसको चेक करते हैं उसका हमारे पास आंसर क्या आएगा।
तो बी और ए के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जस्ट सिंपल लिख देना है कि बी एंड ए इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर मैं एक यहाँ पर एक लिख देता हूँ, मैं आपने ये डिटेल डाल देनी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई बी एंड ए बिकॉज मैट्रिक्स ऑफ बी इज़ नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ ए। क्राइटेरिया पूरा नहीं करती, तो और जो हमारे पास शॉर्ट जो हमारे पास है वो है बी ए इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप ये भी सिंपल सा लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।